एज़बेस्टन टेस्ट के चौथे दिन के खेल पर आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास जो जानकारी है वो तो यही बता रही है कि भारत की पकड़ मैच पर और मजबूत हो गई है और इसमें कप्तान शुभमन गिल का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। भारत बहुत मजबूत स्थिति में है ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, चौथा दिन तो पूरी तरह से भारत के नाम रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। इंग्लैंड के लिए अब आगे की राह बहुत मुश्किल है। चलिए देखते हैं इन स्रोतों में और क्या खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ, तो सबसे पहले जाहिर है शुभमन गिल की बात करनी ही पड़ेगी। पहली पारी में वो 269 रन और फिर दूसरी पारी में 161 रन, कमाल ही कर दिया। अविश्वसनीय प्रदर्शन। स्रोत बताते हैं कि ऐसा करके वो इतिहास के सिर्फ 5वें खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट में दोहरा शतक और शतक लगाया हो। जी हाँ, और इसी के साथ सुनील गावस्कर का एक बड़ा भारतीय रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा है। मैच में कुल 430 रन। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये दिखाता है कि वो किस कैलिबर के बल्लेबाज हैं और कप्तानी का दबाव भी झेल सकते हैं। सही कहा। अब उनका नाम गूच, टेलर, संकारा, लारा जैसे दिग्गजों के साथ लिया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और सिर्फ गिल ही नहीं, उन्हें साथ भी अच्छा मिला जी। केएल राहुल, फिर ऋषभ पंत के वो 65 रन और जडेजा ने भी अहम योगदान दिया। हाँ, वो साझेदारियां बहुत जरूरी थी। इन्हीं के बदौलत भारत 427 पर 6 विकेट खोकर पारी घोषित कर पाया और इंग्लैंड के सामने रख दिया 608 रनों का विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य। हाँ, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। वैसे पारी घोषित करने के समय को लेकर थोड़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी थीं। कुछ फैंस को लगा कि शायद थोड़ा धीमा खेला गया या थोड़ी देर कर दी। चेतेश्वर पुजारा को भी लगा कि शायद 30 मिनट पहले डिक्लेयर कर सकते थे। अच्छा, ये बात भी है। हाँ, थोड़ी चर्चा थी इस पर अंत में जब लक्ष्य 600 पार हो तो शायद ये बातें उतनी मायने ना रखें। सही बात है, 608 रन तो 608 रन है। अब आते हैं इंग्लैंड की दूसरी पारी पर। उनकी शुरुआत तो बेहद खराब रही। दिन खत्म होने तक उनके टॉप 3 बल्लेबाज जा चुके थे जी। जैक क्रॉली, बेन डकट और जो रूट भी। स्कोर सिर्फ 72 पर 3 विकेट। और इसका क्रेडिट भारतीय गेंदबाजों को देना होगा। आकाशदीप ने 2 बहुत बड़े विकेट लिए, डकट और रूट। हाँ बिल्कुल। और मोहम्मद सिराज ने क्रॉली को आउट किया। तो ये जो शुरुआती झटके हैं, इन्होंने इंग्लैंड को काफी पीछे धकेल दिया है। अब उन्हें जीत के लिए 536 रन और चाहिए। बाप रे, 5वें दिन का खेल अब एकदम साफ है। इंग्लैंड को या तो चमत्कार करके 536 रन बनाने होंगे, जो कि लगभग नामुमकिन लगता है। हाँ, बहुत मुश्किल। या फिर पूरे दिन पूरे 90 ओवर बल्लेबाजी करके मैच को ड्रॉ कराना होगा। दबाव तो बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल। और लगता है भारत की रणनीति भी साफ होगी। सुबह नई गेंद से और विकेट निकालने की कोशिश करेंगे। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, पिच टूटेगी, स्पिनर्स का रोल अहम हो जाएगा। हाँ, पिच से मदद मिलेगी स्पिनर्स को। और सबकी नजरें गिल की कप्तानी पर भी रहेंगी। देखना होगा कि वो इस प्रेशर सिचुएशन में फील्ड प्लेसमेंट और बॉलिंग चेंज कैसे करते हैं। सही। तो कुल मिलाकर चौथा दिन शुभमन गिल के रिकॉर्ड प्रदर्शन के नाम रहा। उनकी बल्लेबाजी ने भारत को मैच में बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है और इंग्लैंड की टीम साफ तौर पर मुश्किल में है। जी हाँ, अब सारा दारोमदार 5वें दिन पर है। क्या इंग्लैंड ये दबाव झेल पाएगा या भारतीय गेंदबाज अपना काम पूरा करके मैच जीत लेंगे? ये सिर्फ स्किल का खेल नहीं, अब ये मानसिक मजबूती की भी परीक्षा है। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है, क्या इसी तरह का जो चरम दबाव होता है वही भविष्य के महान खिलाड़ियों को बनाता है? ये देखने वाली बात हो।